दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष हैं। यह दोष है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया और जरा दूरदर्शिता। सबसे पहले हम दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। इसे दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, जो हमारा फोकस बिंदु है यह रेटिना पर ना होकर रेटिना के पीछे बन रहा है। इस दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण हैं, पहला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। बच्चों, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। दूसरा दोष है निकट दृष्टि दोष। इसे निकट दृष्टिता भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाते। इस दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर रखी वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले बन जाता है। इस दोष के होने के भी कारण हैं। पहला कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर ले आता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं जरा दूरदर्शिता की। बच्चों, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम होती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और इसलिए संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां, जिन्हें हम सीलियरी मसल्स कहते हैं, यह धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं और क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। इस वजह से जरा दूरदृष्टिता उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोकसी या बायफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। बायफोकल लेंस में अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। बच्चों, आजकल अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस के द्वारा भी दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। बच्चों, आपने जरूर इंद्रधनुष को देखा होगा। जब बारिश होती है तो उसके पश्चात आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है।
हमें उसके रंग भी बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। आइए एक प्रिज्म के द्वारा हम इंद्रधनुष के रंगों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक गत्ते की मोटी शीट लीजिए तथा इसके मध्य एक छोटा सा छिद्र या पतली झिरी बनाइए। यह पतली झिरी इसलिए बनाई ताकि हमें प्रकाश का एक तीक्ष्ण और छोटा प्रकाश पुंज प्राप्त हो सके। इस पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो हमें श्वेत प्रकाश का एक छोटा पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए और इस प्रिज्म को इस झिरी से प्रकाश को इसके फलक पर डालने की कोशिश करिए और इस प्रिज्म को धीरे धीरे इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई देने लगे। तो आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, आपको रंगों की एक सुंदर पट्टी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? ये सब किसने किया? यह सब हमें प्रिज्म के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो संभव है कि प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। इस रंगीन पट्टी पर दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट करिए। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। छोटी कक्षाओं में हम पढ़कर आए हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब V से वॉयलेट, I से इंडिको, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। यह विबग्योर हमें वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करता है। तो श्वेत प्रकाश के घटक रंगों की इस पट्टी को हम कहते क्या हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि आपको सभी रंग अलग अलग ना दिखाई दें, लेकिन ऐसा कुछ जरूर है जो रंगों को एक दूसरे से अलग करता है। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। आइजैक न्यूटन, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। आकाश में वर्षा के पश्चात बनने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जो वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त